पांडे एजुकेशन 101 रटो मत कॉन्सेप्ट समझो। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इन फिगर साइड्स QP एंड RQ ऑफ एंगल PQR आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T। इस फिगर में QP और RQ को पॉइंट S और T तक प्रोड्यूस किया गया है, QP को S तक और RQ को T तक। इफ़ एंगल SPR इक्वल 135 डिग्री, एंगल SPR 135 डिग्री दिया गया है। एंगल PQT 110 डिग्री दिया गया है। फाइंड एंगल PRQ, आपको एंगल PRQ निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। गिवन में पहले हमें लिखना है एंगल SPR 135 डिग्री, एंगल PQT 110 डिग्री और एंगल PRQ जो कि हमें निकालना है, उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। एंगल SPR प्लस एंगल QPR इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। एंगल SPR और QPR ये हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। जब हम अंदर के दो एंगल्स निकाल लेंगे तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक निकल आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा एंगल SPR प्लस एंगल QPR इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा एंगल P। तो एंगल SPR की वैल्यू हमें दी गई 135 डिग्री और एंगल QPR जो कि हमें निकालना है उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो एंगल इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल QPR इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस में 135 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। तो एंगल P आ गया 45 डिग्री, ये आ गया 45 डिग्री। अब निकालते हैं एंगल Q। तो एंगल PQT प्लस एंगल PQR इक्वल 180 डिग्री, रीजन सेम लीनियर पेयर। एंगल PQT प्लस एंगल PQR ये हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री के, रीजन सेम लीनियर पेयर हो जाएगा। क्योंकि ये इसको करने के बाद हमारा एंगल Q निकल आएगा, फिर हम सिंपल एंगल R निकाल देंगे। तो एंगल PQT की वैल्यू हमें पता है 110 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 110 डिग्री प्लस एंगल PQR जो हमें निकालना है उसे हम ऐसे ही लिख देंगे, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री की। सो एंगल PQR की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110 जो कि हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई Q की 70 डिग्री। अब हम इन तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, जो कि कहती है हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इन तीनों एंगल का हम लोग सम करेंगे, इससे इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ, इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। सो एंगल PQR की वैल्यू हमें पता है 70 डिग्री और एंगल QPR की वैल्यू, एंगल PQR की वैल्यू हमें अभी निकाली थी और एंगल QPR की वैल्यू भी हमने निकाली थी 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 45 डिग्री प्लस में एंगल PRQ जो कि हमें निकालना है उसे हम ऐसे रख देंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 प्लस 45 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 और यहाँ पे 7 4 11 115 डिग्री प्लस एंगल PRQ इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल PRQ की वैल्यू आ जाएगी लास्ट में हमारी 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, ठीक है। तो एंगल PRQ की वैल्यू जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 में 5 जाएगा 5 और यहाँ पे कैरी 7 1 6, तो 65 डिग्री इसकी वैल्यू हमारी आ गई 65 डिग्री। और यही हमें निकालना था, तो हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे एंगल PRQ की वैल्यू आ गई हमारी 65 डिग्री और यही होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर एंगल X इक्वल्स टू 62 डिग्री। इस फिगर में देखिए एंगल X जो है ये हमें 62 डिग्री दिया गया है। एंगल XYZ इक्वल 54 डिग्री, एंगल XYZ ये आपको 54 डिग्री दिया गया है। इफ़ YO एंड ZO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ
एंड एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, अगर वाई ओ और जेड ओ ये इन दोनों एंगल के ये इनके बाइसेक्टर हैं, एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई की अगर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर यानी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, इस एंगल में। तो फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड, हमें निकालना है एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल ओ वाई ओ जेड, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हमें लिखना होता है गिवन, तो हमने गिवन में लिख दिया एंगल एक्स इक्वल 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल 54 डिग्री। टू फाइंड में हमने लिख दिया एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। इसका रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। किसी भी एंगल के तीनों सम का जो सम होता है तीनों एंगल का वो होता है 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, क्योंकि हम एक्स वाई जेड में देख रहे हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल हो गया 180 डिग्री, और एंगल x की वैल्यू हमें पता है 62 डिग्री, एंगल y की वैल्यू हमें पता है 54 डिग्री। यहाँ पे देखिए एंगल एक्स वाई जेड या फिर कहें एंगल y सेम चीज़ होगी, ठीक है। तो एंगल z की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें, तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये 62 प्लस 54 करेंगे तो ये आ जाएगा 246 एंड 6 5 11 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल z की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस में 116 डिग्री, ये आ जाएगी 64 डिग्री, ठीक है। तो एंगल z की वैल्यू आ गई हमारी 64 डिग्री। ये जो एंगल z है इसकी वैल्यू हमारी आ गई 64 डिग्री। तो चलिए अब निकालते हैं आगे के एंगल्स। तो एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई, ठीक है, एंगल ओ जेड वाई जो होगा वो होगा हाफ एंगल जेड के, जो हमने अभी निकाला, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये एंगल जेड का हाफ होगा। तो 1/2 इंटू एंगल जेड की वैल्यू में पता है 64 डिग्री, यहाँ पे हम 64 डिग्री लिख देंगे, देन ये हो जाएगा 32 डिग्री। ओ वाई जेड का हो गया, आते हैं ओ जेड वाई पे। तो एंगल ओ जेड वाई जो होगा वो हाफ होगा एंगल वाई के, ठीक है। जैसे जेड का हाफ हुआ ऐसे ही एंगल वाई का हाफ होगा। तो एंगल वाई की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे एंगल वाई की वैल्यू क्या है 54 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 54 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 27 डिग्री, 27 डिग्री। तो हमें 2 एंगल्स पता चल गए और हमें तीसरा एंगल निकालना है वाई और जेड। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो ट्रायंगल ओ जेड वाई, ट्रायंगल ओ जेड वाई प्लस ट्रायंगल वाई ओ जेड जो कि हमें निकालना है, प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड, ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड, यहाँ पे ओ वाई जेड होगा, ठीक है। ये गलत हो गया, ये एंगल ओ वाई जेड होगा, यहाँ पे ओ जेड वाई रहेगा। ओ जेड वाई की वैल्यू 32 डिग्री आ गई और यहाँ पे हो जाएगा ओ वाई जेड, ठीक है। ये वो वाई जेड इक्वल्स टू हाफ एंगल वाई, ये एंगल वाई का हाफ होगा 1/2 इंटू 54 डिग्री, इसकी वैल्यू 27 डिग्री आएगी। तो एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड जो कि हमें निकालना है, प्लस एंगल ओ वाई जेड इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। रीजन हो जाएगा इसके लिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू में पता है 32 डिग्री, एंगल वाई ओ जेड ये हमें निकालना ही है, और एंगल ओ वाई जेड इसको हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें पता ही है। तो 27 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे ये दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे, 7 to 9 एंड देन 3 to 5, 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, ठीक है। तो एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू आ गई आपकी 121 डिग्री, ठीक है, 121 डिग्री।
सो इसकी वैल्यू आ गई एंगल वाई ओ जेड, ये एंगल वाई ओ जेड इसकी वैल्यू आ गई आपकी 121 डिग्री। एंड हमें निकालना था एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई की वैल्यू आ गई आपकी, ये ओ जेड वाई की वैल्यू आपकी 32 डिग्री आ गई। ठीक है, तो एंगल वाई ओ जेड हो जाएगा 121 डिग्री और हमें निकालना था एंगल ओ जेड वाई जो कि है 32 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ जेड वाई ये है 32 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर ए बी लाइन पैरेलल टू डी। इस फिगर में ए बी लाइन और डी ई लाइन ये आपस में पैरेलल है। एंगल बी ए सी इक्वल 35 डिग्री, एंगल बी ए सी इसकी वैल्यू हमें दी गई 35 डिग्री, एंगल सी डी ई इक्वल 53 डिग्री, एंगल सी डी ई इसकी वैल्यू दी गई हमें 53 डिग्री। हमें निकालना है एंगल डी सी ई, हमें निकालना है एंगल डी सी ई, ये वाला एंगल। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें गिवन लिखना होता तो मैंने गिवन में लिख दिया ए बी पैरेलल टू डी, एंगल बी ए सी इक्वल 35 डिग्री, एंगल सी डी इक्वल 53 डिग्री, एंगल डी ई सी इक्वल निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एंगल ए ई डी इक्वल एंगल बी ए ई, एंगल ए ई डी और एंगल बी ए ई ये आपस में हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि पैरेलल लाइन है ए बी और डी और पैरेलल लाइन पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ई डी यानी एंगल ई इक्वल्स टू एंगल बी ए ई यानी एंगल ए। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो एंगल ए ई डी इक्वल हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये एंगल जो है आपका 35 डिग्री। सो आगे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं ट्रायंगल सी डी ई में। ट्रायंगल सी डी ई में, इन ट्रायंगल सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई में एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री का। इसके लिए रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सो एंगल सी की वैल्यू हमें पता है, एंगल सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एंगल सी को हम ऐसे ही लिख देंगे। एंगल डी की वैल्यू हमें पता है 53 डिग्री एंड एंगल ई की वैल्यू हमें पता है 35 डिग्री, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल सी प्लस 35 हो जाएगा 8 और 35 ये 8, तो 88 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 88 डिग्री। सो 180 में अगर हम 88 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 92 डिग्री। सो एंगल सी आ गया आपका 92 डिग्री, ये वाला एंगल 92 डिग्री आ गया। तो और यही हमें निकालना था, तो हम लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल 92 डिग्री, यही हो जाएगा हमारा आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।